बिहार के जो 6 लाख शिक्षक हैं ना, वह कर्म को अपना सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। बिहार के शिक्षक अपना कर्म कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक बड़ा चुनौती होता है, उसको वो कर रहे हैं। 6 लाख शिक्षक अपने कर्तव्य के पथ पे चलते हुए काफी कठिनाइयों को प्रतिदिन झेलते हैं, फिर भी अपना कर्म एकदम पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन से कोई समझौता नहीं। अब सरकार जो है ना, बिना वजह का शिक्षकों को कुंठित करने के लिए, शिक्षकों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए कुछ ऐसे अधिकारी के माध्यम से पत्र जारी करवाते रहते हैं जिसका कि कहीं कोई औचित्य ही नहीं है। अभी आपने जो कहा है कि दुर्गा पूजा का छुट्टी में कटौती कर लिया गया, इसका कोई मतलब नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई लेना देना इससे नहीं है। ये बिना वजह का एक विवाद खड़ा किया गया है। 60 दिन की छुट्टी वर्षों से हम लोगों को, दशकों से शिक्षकों को मिल रही है। वह छुट्टी शिक्षक छात्र के विचार विमर्श के बाद तय किया जाता था। बिहार में ऐसा होता था। और माननीय मुख्यमंत्री 2005 में बिहार की सत्ता को संभाले हैं नीतीश कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री हैं। ये 24 में आके कैसे छुट्टी में परिवर्तन करने का प्रेरणा उनको कहां से मिला? प्रेरणा मुख्यमंत्री जी को जब 60 दिन की छुट्टी 2005 में वो मुख्यमंत्री बने तब भी दे रहे थे, आज 2024 में भी 60 दिन का है छुट्टी, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है? माइंड गेम करके उसको गलत तरीके से सेट कर दिया गया है। मतलब शिक्षक इससे नाराज हो जाए, शिक्षक बिहार के खुद को ठगा महसूस करें, प्रताड़ित महसूस करें, कुंठित महसूस करें। इसलिए दुर्गा पूजा में पहले 10 दिन की छुट्टी, दुर्गा पूजा के साथ कई पर्व को एक साथ मिला करके 10 दिन की छुट्टी दी जाती थी। अब उसको 3 दिन की छुट्टी में काफी उम्मीद थी कि सरकार इस छुट्टी को, शिक्षक लगातार हजारों लाखों शिक्षक मांग कर रहे थे कि रिस्टोर करेंगे, लेकिन सरकार ने इसको संजीदा होकर के नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी इस पर कॉग्निजेंस नहीं लिए। वो जो चुप्पी लादे हुए हैं। शिक्षक को कौन तंग तबाह कर रहा है? कौन रच रहा है बिहार में शिक्षक के साथ का साजिश? ये साजिश शिक्षकों के साथ नहीं है, ये बिहार के शिक्षा को तंग तबाह करने का एक बहुत गलत प्रयास हो रहा है। शिक्षक जो है ना, शिक्षा को, बिहार की शिक्षा को देश में सबसे पहले पायदान पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको परेशान कर रहा है। दुर्गा पूजा की छुट्टी काट लो, छठ दीपावली जैसे पर्व की छुट्टी काट लो, अल्पसंख्यक भाइयों के पर्व की छुट्टी काट लो। अरे काटना कहाँ है? 60 दिन का छुट्टी है, उसको शिक्षक और छात्र के सहमति से तय करके देना है जैसे पहले होता था। तो मुख्यमंत्री 2005 से बने हैं नीतीश कुमार जी, अभी तक वो वही छुट्टी 60 दिन जो शिक्षक और छात्र मिलकर तय करते थे, डीओ डीपीओ सब छुट्टी निर्धारित करते थे, आज 24 में आकर के आखिर मुख्यमंत्री जी को कौन ज्ञान दे रहा है इस तरह से, जिससे उनकी पूरी छवि खराब हो जाए, उनपे तरह तरह के आरोप लगने शुरू हो जाए, शिक्षित लोगों का आक्रोश उनके प्रति भड़क जाए और खास करके 25 के चुनाव में उनका घोर खामियाजा भुगतना उनको पड़े। सरकार के एक नुमाइंदे हैं, जैसे कि दशहरा को तो मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत की भी कहा जाता, तो क्या आपको लग रहा है कि अच्छाई की जीत हुई है? क्योंकि सरकार के नुमाइंदे ने तो ऐसा कहा है कि शिक्षकों को छुट्टी देना मुनासिब नहीं है, छुट्टी नहीं देने पर आमदा दिख रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उनकी जीत हुई है? शिक्षकों की तो छुट्टी मिली नहीं अभी तक। अरे दुर्गा पूजा का छुट्टी 10 दिन जो हम लोगों को मिलता था, वो वही 60 दिन के अंदर में मिलता था। अब सरकार को समर्थन देने वाली पार्टी के किस नेता के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमको नई संज्ञान में, किनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? ये एमएलसी नवल किशोर जी। देखिए, नवल किशोर यादव जी आज तक शिक्षकों के भलाई के लिए कोई भी काम नहीं करवा पाए। माननीय एमएलसी पटना से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं। वो तो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षक प्रतिनिधि, कई बार शिक्षक नेता के नाम से उसको लोग जान रहे हैं। शिक्षक नेता हैं हम लोग, किसी शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि हैं। हमको ना वेतन मिलता है, ना पेंशन मिलता है, ना बंगला है, ना गाड़ी है। वो शिक्षक के वोट से जीतते हैं चुनाव, और बरसों से पटना में शिक्षक के वोट से चुनाव जीतकर बंगला, गाड़ी, वेतन, पेंशन लेकर के पूरा एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वो अगर शिक्षक के प्रति इतना बेबुनियाद और इतना घिनौना टाइप का बयान देते हैं तो हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनको तो समझना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए शिक्षक समाज से कि छुट्टी जो बरसों से कहते हैं कहां मिल रहा था। अरे आप किस दुनिया से आए हैं? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बरसों से यही छुट्टी का प्रावधान था? कौन शिक्षक संगठन के नेता उनको ये सलाह दिए हैं?
कि आप इस तरह से मीडिया में जाकर के शिक्षकों के छुट्टी कटौती पर सरकार का समर्थन कीजिए और कहिए कि शिक्षक को सब पूरा क्या बिहार दे दिया जाएगा। शिक्षक की आवाज आप उठाते हैं, आप कह रहे थे कि आवाज उठाते हैं, तो ये किसको चिरकुट कह रहे थे? अपने गिरेबान में झांक के देखिए, जिस नेता के कहने पर शिक्षक के जो प्रतिनिधि, सो कॉल्ड प्रतिनिधि, कौन उनको कहा है? ये तो बड़ा सवाल है ना कि उनको गुमराह कर रहा है। कल अपना वजूद वैसे शिक्षक के हुआ तो सरकार का दलाली करने का कुछ लोगों का हैबिट हो जाता है। एमएलसी साहब से ठेकेदारी पट्टेदारी लेकर के चमचागिरी करने का, चरण वंदना करने का कुछ लोग काम करते थे। उन्होंने तो शिक्षक को चिरकुट कहा है, लेकिन सरकार के ही नुमाइंदे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने तो आपका समर्थन कर दिया, बावजूद इसके संघ में संतोषजनक। एमएलसी साहब का जो झोला धोता होगा, जो चरण वंदना करता होगा, जो ठेकेदारी का उनका पैसा लेकर के नाजायज रूप से धन अर्जित करता होगा, वही चिरकुट होगा। हम लोग तो अपनी नौकरी को त्याग करके बिना वेतन, बिना पेंशन का शिक्षक का सेवा कर रहे हैं, और शिक्षक अपनी लड़ाई को लड़ते हुए आज अल्प वेतन से यहां तक पहुंचा है। एक दिन का छुट्टी नहीं मिलता था, वहां से हम लोग आज यहाँ 60 दिन की छुट्टी तक पहुंचे। इसमें नवल किशोर यादव जी का कोई योगदान नहीं। नवल किशोर यादव माननीय एमएलसी ने अभी तो पूरा मीडिया का माइलेज लिए 10 से 4 स्कूल करवा रहे थे, आज तक वो सफल नहीं हो पाए। कोई भी ऐसा मांग शिक्षकों का आज तक माननीय एमएलसी पूरा नहीं करा पाए हैं, सिर्फ वोट। और आज शिक्षकों के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं, विश्वमन कर रहे हैं। भाजपा कहती है कि हम संस्कृति को बचाना चाहते हैं। दुर्गा पूजा में कहते हैं कि पूरे बिहार में वो शिक्षक नवरात्रा करता है, शिक्षक उपवास पर रहता है। अरे शिक्षक और आम लोगों को आप एक शिक्षक को गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। आपके जैसे शिक्षक के वोट से जीतने वाले लोग अगर शिक्षक के खिलाफ में इस तरह से विश्वमन करेंगे तो आपका क्या होगा, या समय का इंतजार कीजिए और आपको समय पर जवाब मिलेगा। जो शिक्षक आपको आज इस तरह का गाड़ी, बंगला, वेतन, पेंशन सब दिलवा रहे हैं, उसके खिलाफ अगर आप इस तरह से महापर्व के समय में राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो इसका आपको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। लगातार आपका संघ सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार ने तो कई सारी सुविधाएं दे रखी हैं। शिक्षकों का वेतन बढ़ाया है, 4 अंक में मिलने वाला वेतन शिक्षकों को अब लगभग 40 से 50 हजार रुपए तक के वेतन बढ़ोतरी हुई, राज्यकर्मी के दर्जा की भी बात चल रही है। ऐसे बावजूद भी संघ सरकार पर हमलावर है। देखिए, हम तो सब लोग से कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी तक बात को पहुंचाइए। मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, और जब से वह मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनसे हम लोग समान काम के लिए समान वेतन मांग कर रहे थे। जो हम लोगों को कानून कहता है कि एक जैसा काम करने पर एक जैसा वेतन, आज तक नहीं पूरा हुआ। उनके द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा का रूप में सिर्फ हम लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया गया। किसी को राहत देने का काम आज तक नहीं हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री जी इस तरह से अगर मूकदर्शक बने रहेंगे, शिक्षकों के शोषण पे, शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित करेगा विभाग। आज क्या है, एक अधिकारी को आपने कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया, वो जो मन में आया गलत सही कानून को ताक पर रख के निर्णय लेते चले गए। आज दूसरे सिद्धार्थ साहब बने थे, काफी उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं, 0 सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं। शिक्षक परेशान रहे। अरे आप बच्चों, सरकारी स्कूल के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप जो पहले से, मतलब उससे आर के महाजन अपर मुख्य सचिव थे, उसके पहले मदन मोहन झा अपर मुख्य सचिव थे, कितने लोग आए जो बिहार के भी मुख्य सचिव रहे, अपर मुख्य। सब लोग को यह 60 दिन का छुट्टी जो डीओ डीपीओ के साथ शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मिलकर एडजस्ट करते थे, वो गलत नहीं लगा। आज यही 2 अधिकारी आए हैं, इनको लग रहा है कि यह रिस्टोर नहीं होना चाहिए, ऐसा करने से शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। ये शिक्षा व्यवस्था जो पटरी पर चढ़ा है उसको धराशायी करना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 लाख के लगभग बीपीएससी से शिक्षक नियुक्त हुए हैं। वो लोग आए थे, क्या देख रहे हैं, क्या उनको क्या मिल रहा है कि वो देख रहे हैं राष्ट्रीय पर्व पर छुट्टी नहीं, दुर्गा पूजा पर छुट्टी नहीं, उनका हौसला टूट रहा है। सर, अभी आपने बीपीएससी शिक्षक की बात की, तो बीपीएससी के द्वारा जो हमारे यहाँ नियुक्त होकर शिक्षक आए हैं, उनको तो सरकार के द्वारा कोई तरह की परेशानी नहीं, उनके द्वारा किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन आपके संघ से जुड़े हुए जो बिहार के 6 लाख शिक्षक हैं, उनको आपत्ति हो रही है। बीपीएससी से बहाल किए हुए शिक्षकों को तो कोई आपत्ति नहीं है सर इन सब मामलों में। देखिए, यही बात तो आपको समझना पड़ेगा। बीपीएससी के शिक्षक हों या पंचायती राज संस्था के द्वारा शिक्षक नियुक्त हों, आज आप देख लीजिए कि बीपीएससी से ये पहली बार बहाली नहीं हुई है। सरकार जब चाहती है कभी बीपीएससी से बहाल करती है, कभी सीधा रिक्रूटमेंट करता है, उसका मेधा सूची बना के बहाली करती है ये सरकार। कभी टीईटी पास लोगों को अपॉइंटमेंट होता है, कभी जिस तरह से मन होता है सरकार को। आज बिहार में इससे पहले भी 92, 93, 94 में बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई, उसको क्या वेतन मिलता था?
आज बीपीएससी से शिक्षक मतलब समझिए, पहले बेचारा ट्रेनिंग किया, फिर बीए किया होगा, बीएड किया होगा, फिर बिहार टीईटी से सीटीईटी एसटीईटी पास किया, फिर बीपीएससी का परीक्षा पास किया। इतना करने के बाद भी आज उनको उनका वेतन नहीं मिल रहा है। शिक्षक जो बिहार में पहले बीपीएससी से 93-94 बहाल हुए थे, उनको 9300 से 34,800 का पेमेंट मिलता था। आज बीपीएससी को क्या कह रहा है, 25,000 फिक्स वेतन दे रहा है। आज अगर बीपीएससी से डायरेक्ट राजकर्मी के रूप में सरकार बहाल की है तो उनका मूल वेतन अभी स्टार्टिंग में होना चाहिए 35,400 कम से कम इंटर ट्रेंड की टीचर को। क्या उनको 25,000 मूल वेतन देकर सरकार उनको कितना शोषण कर रही है। इसी तरह से बीपीएससी से पहले जो पंचायती राज संस्था से बहाल है वो भी शोषण के शिकार हैं। आज आप बात कर रहे हैं बीपीएससी के शिक्षक बेचारे परेशान हैं। आज पूरे शहरी क्षेत्र में सीट अवेलेबल था, पूरे शहरी क्षेत्र में बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में, शहरी क्षेत्र में विद्यालय में सीट खाली था, शिक्षक की वैकेंसी थी, लेकिन उन लोगों को पहाड़ पर्वत में भेज दिया गया। आप यहां तक देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, यहां पटना जिला में शिक्षक को बीपीएससी 1 साल भी बहाली नहीं हुई, वो बेचारे सरकार के अराजकता का सामना करते करते गंगा में डूब गए, गंगा में बह गए। बिना उनका डेड बॉडी मिला, उनके परिवार श्राद्ध क्रम करना पर विवश हुआ। ये किस तरह का शोषणवादी नीति है। बीपीएससी से आप आइए, पंचायती राज की संस्था के द्वारा है, ये सरकार सबको फूट डालो राज करो की नीति पर है। आज बीपीएससी वाले शिक्षक क्या सोचते होंगे। दशकों वर्षों से जो छुट्टी की परंपरा थी, जो छुट्टी नियम से मिल रहा था, वो बीपीएससी से बेचारे बहाल होके आए तो खत्म कर दिया। मतलब बहाल होने के साथ ही उसको कुंठित कर दो। संघ को क्या लग रहा है कि अभी जैसे बीपीएससी के माध्यम से भी शिक्षकों की बहाली हुई, इसके पहले भी आपके संघ के कई शिक्षक बिहार में शैक्षणिक उत्थान को लेकर प्रयासरत हैं। जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है सरकार, क्या सरकार इसमें सफल हो पा रही है, या संघ आपको किस नजर से देखता है इस पूरे मामले को। देखिए, बिहार में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, इसके लिए पहले से जो शिक्षक कार्यरत थे, नियमित शिक्षक, वो भी दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद पंचायती राज संस्था के माध्यम से जो शिक्षक पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक बने, वह भी पूरा दिन रात एक कर रहे हैं। बीपीएससी से जो भाई बहन आए हैं वह भी पूरा मेहनत कर रहे हैं। सरकार सबका शोषण करने का नीति जब तक नहीं समाप्त करेगी तब तक समाधान नहीं है। अभी आप देखिए सरकार को क्या करना चाहिए। आज छुट्टी कटौती करने से क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा? छुट्टी कटौती करने से बिहार के विद्यालय में संसाधन कौन लाएगा? आखिर केंद्रीय विद्यालय इसी धरती पर चलता है, उसके अंदर में कितना संसाधन है? आप उस संसाधन को कब बिहार के सरकारी विद्यालय में लाइएगा? नवोदय नेतरहाट के जैसे विद्यालय में जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं बच्चों को शिक्षा के लिए, वो बिहार के ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में कब लाइएगा? संसाधन नहीं देना है, शिक्षक को सिर्फ परेशान करना है। कारण समझिए इसका कि सरकार खाली आम आवाम 14 करोड़ जनता को गुमराह करना चाहती है कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम देखिए ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई कर रहे हैं, इतना तरह का एक्शन ले रहे हैं। अरे उससे समाज को दिग्भ्रमित खाली करना है। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए शिक्षक रात दिन परेशान है, लेकिन दीवार को माथा से तोड़ा जाएगा क्या? संसाधन विहीन स्कूल में कैसे कितना, लेकिन फिर भी शिक्षक अपना सर्वोच्च दे रहे हैं, सर्वबेस्ट दे करके बच्चों को पढ़ाने का, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी शिक्षक को सरकार जो शिक्षक का वेतन होता है, जैसे 9300 से 34,800 का जो पेमेंट होता है, 4200-4600 का जो ग्रेड पे होता है, वो देना चाहिए, वो नहीं दे रही है। तो क्या बीपीएससी शिक्षक बेचारे, क्या बीपीएससी से बहाल हो जाइए, पंचायती राज संस्था से बहाल हो जाइए, सब तो ढाक के 3 पात हैं। अब जो छुट्टी मिलता था, वो छुट्टी क्या चीज का छुट्टी है? वो छुट्टी तो 60 दिन का छुट्टी पहले से निर्धारित था। आज दुर्गा पूजा में वो छुट्टी काट के शिक्षक को परेशान कर रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है? बच्चों को परेशान कर रहे हैं। पिछले बार भी तो 60 दिनों की छुट्टी मिल रही थी, इस बार भी 60 दिनों की छुट्टी मिल रही है, फिर संघ को क्या समझ? वही तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बात को पहुंचाएं सब लोग कि पिछले बार जो 60 दिन की छुट्टी थी उससे सब खुश थे, इस बार की 60 दिन की छुट्टी से सब परेशान क्यों हैं? नाराजगी तो वही कारण, वही तो बात है ना। वो तो बिहार सरकार ने ऐसे अधिकारी को अगर बहाल किया है जो बहुत ही बुद्धिमान है, शिक्षा विभाग का कमान दिया है, तो वह सरकार को अपने बुद्धिमत्ता का यह कैसा परिचय दे रहे हैं कि शिक्षक के लिए आप बहाल हुए हैं, शिक्षा के लिए आप बहाल हुए हैं, शिक्षा विभाग का कमान संभाले हैं, तो आपने कैसा परिवर्तन किया है कि शिक्षक परेशान है? 60 ही दिन छुट्टी सब लोग खोज रहे हैं ना। तो पहले 60 दिन में सब ठीक थे,
इस 60 दिन आपका कैसा निर्धारण? तो क्या किसी बड़े अधिकारी को अपना बुद्धि का गलत इस्तेमाल करना चाहिए? व्यवस्था को चरमरा देने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कर? मैं तो शिक्षा विभाग के तमाम पाठक जी थे तो उसके बारे में लोग बोल रहा था गलत थे। अरे अभी दूसरे आए तो वो तो सही हो गए, तो क्यों नहीं पीछे से जो सब नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री हैं, उस समय से जो छुट्टी की व्यवस्था थी उनको बोला पाठक जी गलत थे, ठीक बात है, आप आ गए हैं सही, तो आप कहां से कुछ किए? आप तो और हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं। ना विद्यालय का समय 10 से 4 करना है, ना जो है सो छुट्टी पहले जैसा जो मिल रहा था शिक्षक प्रतिनिधि और बच्चों से सहमति बना करके जो जिला जिला में छुट्टी निर्धारित होता है उसको आप बदल दे रहे हैं। ना शिक्षक को जो शोषण हो रहा है, राइट टू एजुकेशन हर चीज में देखिएगा शिक्षा विभाग के अधिकारी कहेंगे कि राइट टू एजुकेशन की बाध्यता है, राइट टू एजुकेशन कानून का पालन करना है। तो राइट टू एजुकेशन कानून तो कह रहा है, नियम 23 में कह रहा है, 23 के 3 में कि सभी शिक्षकों का वेतन जो है, वेतन भत्ता, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन सब एक जैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस के और क्वालिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए। तो बिहार सरकार तो 7th पे कमीशन लेके आई, 7th पे कमीशन में इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर को 4200-4600 का ग्रेड पे मिलना है, 9300 से 34,800 वाला पेमेंट मिलना है। तो क्यों नहीं दे रहे भाई? आप इतने बुद्धिमान अधिकारी हैं तो कानून के हिसाब से वेतन देने में बुद्धिमानी खत्म, छुट्टी काट के तहस नहस करके रविवार का दिन को छुट्टी में काउंट कर लीजिए। जिस दिन का छुट्टी का ना छात्र के लिए कोई महत्व है ना शिक्षक के लिए, वो छुट्टी को छुट्टी लिस्ट में डाल के, गर्मी छुट्टी 15, 18, 20 दिन 22 दिन लेते थे लोग, और उस गर्मी छुट्टी को 30 दिन करके बिना वजह का विद्यालय में शिक्षक को उपस्थित करा करके जानलेवा पोजीशन में लाके, गर्मी में आप देखे होंगे, आप लोग पत्रकार हैं, कितना शिक्षक गर्मी, प्रचंड गर्मी के शिकार होकर के प्राण तक चला गया। अभी आप देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति में